हालेलुया। आइए मेरे जो हम सब खड़े होंगे खुदा उनके कलाम की इज्जत के लिए। और जो आज का हवाला है उसकी तिलावत करेंगे। लूका 19 बाब 46 आयत 44 वर्स। और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। लूक चैप्टर 19 वर्स 44 NLT में इस तरह लिखा है, दे विल क्रश यू into the ground and your children with you. Your enemies will not leave a single stone in place because you did not recognize when God visited you. दुआ करेंगे। कुदूस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी पैदाइश से लेकर कई बार इंसानों को विजिट किया कि वो तुझे जान सके, पहचान सके। अगर आज तक गाफिल हैं तो हमें तकवीयत और कुव्वत दे ताकि तुझे पूरे तौर से जाने, ताकि तेरे आने का मकसद हमारी जिंदगी में पूरा हो सके। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस लाल यीशु नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। जो आज का मजमून है वो है मेरे जीजो, रिकॉग्नाइज द किंग्स विजिटेशन। बादशाह की आमद को पहचानना। बादशाह की आमद को पहचानना जो मीनिंग है रिकग्निशन के, उसका मतलब है शिनाख्त करना, तस्लीम कर लेना, कबूल करना, मुतअर्रफ होना। हिब्रू में जो लफ्ज यूज हुआ है वो है नेकार, जिसका मतलब है, स्पेलिंग है NAKAR, रिगार्ड। हम कई बार चीजों को सुनते हैं लेकिन रिगार्ड नहीं करते। रिगार्ड करना, एक्नॉलेजमेंट, डिसर्नमेंट, और ग्रीक ने इसको लिखा है जीनोसोको, जिसका मतलब है नोइंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसी चीज जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस हो, उसको पूरे तौर से जानना, ये ग्रीक ने कहा है। टू एक्नॉलेज फॉर्मली, दस्तूर के मुताबिक किसी चीज को जानना। एक्नॉलेज विद शो ऑफ एप्रिशिएशन, किसी को एप्रिशिएट करके जानना। एप्रिशिएशन थोड़ा सा हट कर है। जैसे कि सबको पता है, मैं गाड़ियों का काम करता था। कई लोग गाड़ी लेकर थैंक यू करते थे, लेकिन कुछ लोग घर में मिठाई का डब्बा भी लेकर आते थे। तो एप्रिशिएशन मीन्स एक जो कुछ आप कर रहे हैं उससे हटकर कुछ ऐसा करना, इसको रिकॉग्नाइज कहते हैं। टू एक्नॉलेज विद द एक्सेप्टेंस, रियलिटी को कबूल कर लेना। टू एक्नॉलेज इन सम डेफिनेट वे, वाज़ेह तरीके से जिसमें कोई भी शक शुबह ना हो, उसको कबूल करना। टू एक्नॉलेज समवन बिकॉज यू हैव सीन, कुछ चीजें आपने देखी, जैसे यीशु मसीह के मोजज़ात हुए हैं, लोगों ने आंखों से देखा, उसको एक्सेप्ट करना। यू हैव हर्ड, आपने सुना यीशु के बारे। यू हैव एक्सपीरियंस्ड, आपका अपना तजर्बा। तो ये एक्नॉलेजमेंट है, जो टॉपिक है रिकॉग्नाइज द किंग्स विजिटेशन। यीशु मसीह ने विजिटेशन की है, विजिट किया है हमें, क्या आज तक उसको पहचाना है या नहीं। पहला पॉइंट जो है वो है अ किंग्स हम्बल एंट्रेंस। जो बादशाह है उसका मुनकसर अलमिजाज दाखला। मुनकसर अलमिजाज मीन हलीमी के साथ उसका दाखला कैसे हुआ है। मत्ती 21 बाब 4 से 5 वर्ष में लिखा है, ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो, टेल द पीपल ऑफ जेरूशलम। कलाम मुकद्दस में जब सयून की बेटी का नाम है, यरूशलेम के लोगों की तरफ इशारा है, क्योंकि यीशु मसीह उस वक्त यरूशलेम में थे।
کہ دیکھو تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ جب ہم اس کو بچے کو میں دیکھ رہا تھا، صدیوں سے ہم گدھے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن انگلش میں لفظ کولٹ ہے، اور یہ جو یونانی لفظ ہے گریک میں اس کو پولو کہا گیا ہے۔ کتنے ہیں جو پولو برانڈ کو جاتے ہیں؟ پولو سپورٹ کی برانڈ، ان کے سویٹرز ہیں، ان کی شرٹس ہیں جو بہت ایکسپینسو ہے، لیکن اگر پولو کی شکل دیکھی جائے تو وہ گدھے جیسی نہیں ہے۔ کولٹ کا جو لفظ، اس میں بچھیرا لفظ یوز ہوا ہے، اور اس کی ریزن جو کامنٹری والا بتاتا ہے وہ اس لیے کہ اس میں ڈبل نیچر تھی۔ یہ بچہ جو گدھی کا لکھا ہے اس کو کھول کر لے کر آؤ، اور اس بچے کو اس میں ڈبل نیچر تھی۔ کولٹ سٹڈی کریں، پڑھیں، بچھیرا لفظ یوز ہوا ہے، اور وہ 1 سال کا ہونا چاہیے اور اس پر کبھی کوئی نہ بیٹھا ہو۔ پولو لفظ گریک نے یوز کیا ہے، اور ڈبل نیچر کا اس لیے ہونا چاہیے تھا کیونکہ یسوع مسیح کامل انسان، کامل خدا تھے۔ اس بچے کو لے کر آؤ، کیونکہ یہ جو ہی بڑا ہوگا اس کا سٹرکچر، قد و قامت، دکھاوا چینج ہوتا جائے گا۔ اور زکریا نے کیا نبوت، جو نبی کی معرفت کہا گیا، یہ نبی جو ہے یہ زکریا کی بات کی گئی ہے۔ اس نے 520 BC میں یہ پروفیسی کی تھی، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ It is humble اور riding on donkey on the colt, C-O-L-T, F-O-A-L, foal of donkey۔ یوحنا 12 باب 12ویں آیت 15ویں آیت میں لکھا، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ Do not be afraid, people of Jerusalem. Your king is coming riding on the donkey, colt۔ پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جو داخلہ ہے یہ گدھے کے اوپر کیوں ہے؟ چونکہ اینشنٹ ٹائم میں جب بھی کوئی لیڈر کسی ملک کو کوئی میسج دینے کے لیے گدھے پہ جاتا تھا تو امن کا میسج دینے جاتا تھا، سلامتی کا میسج ہوتا تھا۔ لیکن جو گھوڑے پر جاتا تھا وہ یہ بتانے کے لیے آتا تھا کہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ کھجور کی ڈالیاں فتح کا نشان ہوتی تھی، یہ وکٹری کو ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن جو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کا جو ہے داخلہ، وہ اس قدر حلیمی کے ساتھ ہے، منکسر المزاج داخلہ جو ہے اس قدر حلیمی کے ساتھ ہے کہ اس نے گدھے کا چناؤ کیا ہے تاکہ لوگ جو دیکھنے والے ہیں دیکھیں کہ یسوع مسیح جو ہے یہ ہمبل، پیس، امن جو ہے وہ بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ عید فصح یہودیوں کی سب سے بڑی عید ہوتی تھی، اور مصر کی غلامی کے بعد یہ والی عید جو تھی میرے عزیزو، جس طرح مسلمان لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کئی بار ہوتا ہے اتنا کراؤڈ کہاں سے آ گیا، جس طرح مسلم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اسی طرح یروشلم میں دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور اگر آپ نے حج کا ہجوم دیکھا ہے تو ایسا ہی ہجوم اس دن یہاں پہ موجود تھا، لوگ فرق ملکوں سے آئے ہوئے تھے عید فصح منانے کے لیے، اور یسوع مسیح کا گدھے پر سوار ہونا سلامتی، صلح کی
मेरे अजीजों शिनाख्त थी, अमन का शहजादा। इसीलिए जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं, इसीलिए ये फरिश्तों ने कहा आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। उसके हम्बलनेस को रिकॉग्नाइज करना, उसके विजिट को रिकॉग्नाइज मेरे अजीजों हम कर सकते हैं। हमने सुना, हमने देखा, हमने जाना, लेकिन अगर आज भी मैं और आप उसको कबूल नहीं कर रहे तो फिर उस वक्त भी लोगों ने कहा था इसको मसलूब कर, इसको मसलूब कर। यीशु मसीह की पैदाइश भी गलील से नासरत के शहर में अपने नाम लिखवाने के लिए गधे पे गए, और यीशु मसीह का आखिरी सफर भी यरूशलेम में गधे की सवारी के साथ है। उसका उस वक्त आना यीशु मसीह का हम्बल, इनकसारी, छोटा बनना, पीस, अमन फैलाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्डिंग टू द किंग्स विजिटेशन। जब बादशाह ने विजिट किया है, रिस्पॉन्ड कैसा है? मत्ती 21 बाब 36 से नाम याद मिला। पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। देखिए जरा गौर से सुनेगा। और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। जो पहली बात की है पोलो वाली, आप गधी और उसके बच्चे दोनों पे कैसे बैठ सकते हैं? इस बच्चे में डुअल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। गधी के बच्चे में ये उन पर बैठ गया, क्योंकि आखिर में यीशु मसीह घोड़े पर आने वाला है अदालत करने के लिए, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए। A very large crowd। अब जहन में रखिएगा ये ज़ियारत, ये मक्का मदीने में जैसे लोग हैं ऐसे ही लोग मेरे अजीजों उधर आए हुए थे। ये वहां से ही स्ट्रक्चर, वहां से ही कॉपी किया गया है। लोगों की तादाद इस कदर है कि लोग मेरे अजीजों एक दूसरे को जान पहचान रहे, और दुनिया के सारे ममालिक में फसा की ईद मनाने के लिए आते थे। और उन्होंने अपने कपड़े बिछाए। कपड़े वो घर में, आपको पता है जो थोड़े से पुराने हैं 50-60 साल, हर शख्स जो पुराने आदमी होते थे वो अपने ऊपर भी कपड़ा रखते थे, चादरें लेते थे। जिन्होंने नहीं पहने उन्होंने अपने कोट बिछाए हैं। ये वाले कपड़ों की बात की जा रही है। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। दूसरे सलातीन में नामे बाब में ये बात मिलती है, जब याहू को इस्राएल का बादशाह बनाया गया, अब भी जो बादशाह इस्राएल का उसका नाम नेतन्याहू है। उस वक्त याहू को जब बादशाह बनाया गया तो उसे उसके आगे लोगों ने अपने कपड़े बिछाए थे। ये ट्रेडिशन पीछे पुराने हदनामा से चली आती है। ऐसा नहीं कि जब यीशु मसीह गधे पर सवार है उसी वक्त किसी का आइडिया था। ये ऑलरेडी सिस्टम में, दस्तूर में, रस्म रिवाज में बात शामिल थी। और ज़बूर 24 जिसको भी हमने गाया है, ऐ फाटको सरबलंद हो जाओ, ऐ अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर। ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद वही जलाल का बादशाह है। Who is the king of glory? The Lord of heaven's army. He is the king of glory. यीशु मसीह है जो बादशाहों का बादशाह है। कैसे यहाँ पर वेलकम किया? पहली बात, यीशु मसीह हलीम होकर गधे पे सवारी करके आए हैं। लोगों ने अपने कपड़े बिछाए हैं, उनको वेलकम किया है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा वहां पे सेशन है वो हुआ है कि उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया गया है। अब ये भीड़ जो है मेरे अजीजों, इन्होंने जो रिसेंट वाकया यीशु मसीह के थ्रू हुआ था वो ये हुआ था कि लाजर को कब्र में से जिंदा
किया गया है, लाजर को कब्र में से निकाला गया है। यीशु मसीह के बारे पहले भी उन्होंने सुना है कि ये अंधों की आंखें खोलता है। यीशु मसीह के पहले भी सुना है ये जो गूंगे हैं ये बोलते हैं इसके वसीला से। यीशु मसीह के पहले सुना कि बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के बारे सुना लंगड़े चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे सुना मुर्दा जो वहां पे मौजूद है, चाहे यार की बेटी है और या चाहे विडो का बेटा है जो इकलौता है, उसको जिंदा किया। लेकिन 4 दिन के बाद कब्र में से निकलना यह सिर्फ यीशु और यीशु अल मसीह ही कर सकता था, कोई और हस्ती वहां पे मौजूद नहीं थी। क्राउड जो है इस बात के लिए परेशान है कि ये कौन है। ये वाकई वही बादशाहों का बादशाह और शहंशाहों का शहंशाह है जिसका नाम यीशु है। ये गधे पर सवार है। रिस्पांड दिया गया है, लोगों ने अपने कपड़े बिछाए हैं, लोगों ने खजूर की डालियां बिछाकर उसको वेलकम किया है। लेकिन क्रूसिफिक्शन के दिन यही हजूम जब यीशु मसीह को सलीब दिया जाता है, रिस्पांड विजिट जिसने किया है कैसा है। जब पहले तो उसने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता तो उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए हैं इसने और कहा मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। पिलातुस ने हाथ धोए हैं, लेकिन लोगों का रिस्पांस, वही लोग जो डालियां बिछा रहे हैं, वही लोग जो कपड़े बिछा रहे हैं, अब क्रूसिफिक्शन वाले दिन जब सलीब दिया गया है तो कह रहे हैं इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर। क्या मैं और आप भी उनमें से तो नहीं? एक टाइम में उसकी आमद के लिए डालियां लहरा रहे हैं और दूसरे हम अपने कामों से उसको मसलूब करते हैं, क्योंकि रोमी हुकूमत ने ज्यूश लोगों को एक फेवर दे रखी थी कि इस ईद पर एक कैदी को आजाद करना है। वो कहता है मैं बराबा को आजाद करूं या यीशु को? और क्या जवाब मिला कि बराबा को छोड़ दे, यीशु को मसलूब करो। यीशु के बारे में सुना मोजज़ात करता है। यीशु के बारे रिसेंट जो बात थी कि कब्र में से भी मुर्दे को आवाज देता है और वो निकल आकर जिंदा होता है, ये सारी चीजें उन्होंने सुनी हैं। लेकिन सेम सिस्टम आज भी है। यीशु मसीह के बारे मैंने और आपने शुरू से सुनते हैं, क्रिश्चियन घरों में पैदा हुए हैं, लेकिन मेरी अजीजों बहन और भाई, हम अपनी बातों से अपने कामों से आज भी उसे मसलूब करते हैं। सब लोगों ने कहा यीशु को मसलूब करो। 7:25 आयत में इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। All the people answered, His blood is on us and on our children. हमारे बच्चों की गर्दन पर। मेरे अजीजों, एक शख्स जो पावर में है, एक शख्स जो इंसाफ कर सकता है, एक शख्स जो जज है, एक शख्स जो रोमी हुकूमत का सरदार है, उसने डिसाइड किया है कि इसको छोड़ दो, मैं इसमें कोई ऐसी कमी नहीं पाता। लेकिन हम पब्लिक ने कहा इसको मसलूब कर, और लिखा है जोर जोर से चला चला कर कहते थे इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर। ये वाला जो पाम संडे हम मनाते हैं, इस दिन जो हाई प्रीस्ट होता था, जो लोग कुर्बानियां लेकर जाते थे, सारे कुर्बानियों के जानवरों की इंस्पेक्शन करता था। जो जानवर रिजेक्ट हो जाते थे उनको वापस भेजते थे, लेकिन जिनकी कुर्बानी होनी होती थी इसी दिन उसकी सिलेक्शन होती थी। हाई प्रीस्ट कुर्बानी वाले जानवर की सिलेक्शन इस दिन करता था, और इसीलिए कुदरती तौर पर इलाही तरीका से यीशु मसीह का भी यरूशलेम में उसी सेम दिन आना जरूर था, ताकि उसको अपने बेटे की सिलेक्शन करनी थी, ताकि वो अपनी जान मेरे और आपके लिए कुर्बान कर मुझे और आपको हमेशा की आग से, हमेशा की मौत से, हमेशा की डिस्ट्रक्शन से बचा सके।
उस दिन बर्रे की सिलेक्शन होती थी और यीशु मसीह की सिलेक्शन भी इसीलिए उस दिन हुई थी क्योंकि ईद फसह का टाइम था। तीसरा पॉइंट वहां पे देखते हैं, द स्टोन विल क्राई आउट, पत्थर चला उठेंगे। लूका 19 बाब 38 वर्ष में लिखा है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलम बला पर जलाल। आसमान पर सुलह क्यों है? क्योंकि खुदा नाराज है इंसान से, लेकिन यीशु मसीह जो काम करने आया है, मेरी और आपकी सुलह यीशु मसीह ने कराई है। और आलम बला पर जलाल, हेवनली रैलम में इस बात का जलाल कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किया है। 39 वर्ष में लिखा है, भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। मत्ती 3:8 नामियात में लिखा है, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। यशवा 24, ये 14 BC में बात लिखी गई। यशवा ने 24 बाब 26 में लिखा है, और यशवा ने ये बातें खुदा की शरीयत की किताब में लिख दी और एक बड़ा पत्थर लेकर उसे वहीं उस बलूत के दरख्त के नीचे जो खुदावंद के मकदस के पास था नस्ब किया। पत्थर चला उठेंगे। मैं कहने वाला हूं यहां पे कि जो बेजान चीजें हैं वो भी खुदा का हुक्म मानती हैं। मुझे और आपको वो बेजान चीजें इसलिए लगती हैं, वो हमारे देखने के लिए, हमारे सरवाइव करने के लिए ली। और गौर से सुनिएगा, बलूत के दरख्त के नीचे जो खुदावंद के मकदस के पास था नस्ब किया। और यशवा ने सब लोगों से कहा कि देखो ये पत्थर हमारा गवाह है। दिस स्टोन विल बी द विटनेस अगेंस्ट अस। कैसे एक बेजान चीज गवाह बन सकती है? क्योंकि उसने खुदावंद की सब बातें जो उसने हमसे कहीं सुनी है। किसने? पत्थर ने। It has heard all the word the Lord has said to us. खुदा ने जो जो कुछ हमें कहा है इस पत्थर ने सुना है। ये हैकल के पास नस्ब किया गया है, मकदस के पास नस्ब किया गया है। यही तुम पर गवाह रहे, ताना हो कि तुम अपने खुदा का इनकार करो। ताना हो कि तुम अपने खुदा का इनकार करो। अगर ये चुप रहे पत्थर चला उठेंगे। जो तीसरा वाक्य वहां पे हुआ है वो ये हुआ है कि फरीसियों ने, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, जलाल का बादशाह आ रहा है, होशना होशना के नारे लगाते हैं, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। अब भीड़ इतनी ज्यादा है कि फरीसियों से कंट्रोल नहीं हो सकती। लोग दूसरे मुल्कों से हजूम के हजूम वहां पे आए हुए हैं, लेकिन फरीसी कहते हैं उस्ताद इन्हें मना कर, ये ना चलाएं कि ये बादशाह है। यीशु कहते हैं अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। और खुदा, अगर आप ये जानते हैं कि आप इब्राहिम की औलाद में हैं और आपको कोई फेवर मिलेगी, इनको चुप नहीं कराना चाहिए, क्योंकि खुदा इन पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। बेजान चीजें खुदा का हुक्म मानती हैं। इसी तरह यशवा 24 में लिखा है, उसने, ये आखिरी खिताब है यशवा का। यशवा जब मूसा मर चुका है और ये प्रॉमिस लैंड में वादा की हुई जमीन में मेरे अजीजों आ जाते हैं, यशवा ने सारे कबीलों को बताया है तेरी कौन सी जगह है, तेरी कौन सी जगह है, तेरी कौन सी जगह है। लेकिन क्या होता है, प्रॉमिस लैंड में भी पहुंचकर खुदा से दूर हैं। प्रॉमिस लैंड में भी पहुंचकर बुतों की, देवताओं की पूजा करते हैं। जब यशवा ने आखिरी खिताब किया है और उनको कहा है कि ये पत्थर जो है ये हमारे दरमियान गवाह रहेगा, क्योंकि मूसा और हारून हमें उस मुल्क से निकाल, ये फसह की ईद आजादी की ईद थी, मुल्क से निकाल कर हमें यहां लेकर आया है। बियाबान में हमारे लिए खुदा ने मन बरसाए हैं।
वादा की हुई जमीन पर अब हम मौजूद हैं। इस मुल्क में हमने कोई मेहनत करके ये मुल्क नहीं बनाया। ये शहर जो बिल्ड हुए हैं हमने नहीं बनाए। ये फ्रूट जो हम खाते हैं ये बाग हमने नहीं लगाए। और तुम दूसरे खुदाओं की, दूसरे देवताओं की पूजा और परस्तिश करना शुरू हो गए हो। लेकिन रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। यशवा अपने आखिरी खिताब में लोगों को बताता है किस तरह खुदा ने मुझे गुलामी से, किस कदर खुदा ने मुझे गुर्बत से, किस कदर खुदा ने मुझे लटकती हुई C-95 की तलवार से, किस तरह खुदा ने मुझे वहां से निकालकर एक खूबसूरत मुल्क दिया है। यहां पर भी आकर मैं दूसरे देवताओं का पीछा कर रहा हूं। वो चाहे पैसे हैं, वो चाहे रिश्ते हैं, वो चाहे कुछ भी है, लेकिन रही मेरी और मेरे घराने की बात, अगर तुम ये करोगे, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस मुल्क में आकर, अच्छे मुल्कों में आकर भी अगर आप खुदा से दूर हैं, उसकी परस्तिश नहीं करते, उसकी इबादत नहीं करते, उसके घर में नहीं जाते, तो मेरे अजीजों, खुदा ने बेजान चीजों में रखा है। जान डाल सकता है, बेजान चीजें पत्थर भी जला उठेंगे और खुदावंद को कहेंगे होशाना, जो खुदावंद के नाम पर आता है। क्योंकि ऐ सूरज, ऐ चांद, ऐ सितारों, ऐ फलक, ऐ फजा, गहराव, समुंदर, आग, ओले, बर्फ, तूफान, पहाड़, टीलों, मेवादार दरख्तों, सब देवदारों, जानवर, छुपाए रेंगने वाले जानवरों, परिंदों, खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह है, वही खुदावंदों का खुदा है। अगर आपका खानदान खामोश है, चुप रहता है, तो मेरी बहन, मेरे भाई, इस बात की फिक्र न कीजिएगा। अगर आपके बच्चे चुप रहते हैं, तो खुदा फरमाता है ये भाई बेजान चीजें जो हमें नजर आती हैं, वो भी जोर जोर नारों के साथ ये बात कहेंगी। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। होशना, होशना, आलम बाला पर होशना, क्योंकि सब खुदावंद की हम्द करेंगे। क्योंकि ये अगर खामोश रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। जोरदार तालियां मेरे। चुप रहें। कई बार हम खुद मना करते हैं घर वालों को, कोई गल नहीं, चर्च जाने की जरूरत नहीं। तय पर्सन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे बीवी है या खामद है या कोई और है। क्या जरूरत है इबादत में जाने की? क्या जरूरत है इसकी? दुनिया तुझ पर डिपेंड नहीं करती, खुदा तुझ पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप इस तरह करते हैं तो भूल ना जाइएगा कि ये पत्थर, ये बेजान चीजें खुदावंद की हम्द करती हैं और करती रहेंगी। चौथी बात जो वहां पे हुई वो है जीसस वेप्ट ओवर जेरूशलम। अब सारे प्रोसेशन में गुजर कर यीशु मसीह जब एंड पे पहुंचते हैं, तो यीशु मसीह ने यरूशलेम पर नजर की और लिखा यीशु मसीह रोया है। यीशु मसीह ने देखा यरूशलेम को और यीशु मसीह रोया। लूका 19:41 वर्ष, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं। क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं, तुझको, तेरे बच्चों को, जो बच्चे पैदा हुए हैं या भी बाद में पैदा होने हैं, जो तुझ में है, जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे,
इसलिए गौर से सुनिएगा, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। Because you did not recognize it when God visited you. खुदा ने जब तुझे, मेरी बेटी मेरे बेटे, विजिट किया, तूने निगाह ही नहीं की, तूने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तूने तस्लीम नहीं किया। जो बिगनिंग में हमने सारे तर्जमे इसके देखे हैं। मत्ती 26 बाब में लिखा है, पहली दूसरी आयत, और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, यीशु ने कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। हाथ तो धो लिए है, यीशु को मसलूब कर, और इसका खून हमारी और हमारे बच्चों की गर्दन पर। यह फैसला उस वक्त यरूशलेम के लोगों ने लिया था, लेकिन दानियल 9 बाब 530 BC में यह प्रोफेसी की थी, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा। जो 62 हफ्ते हैं, तो ईच वीक रिप्रेजेंट 7 years। सो एक हफ्ता 7 साल को रिप्रेजेंट करता है, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे, शहर को भी और हैकल को भी बर्बाद कर देंगे, और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा, और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। कभी देखा है यरूशलेम को बगैर लड़ाई के? मेरी और आपकी ये जो बाइबल है मेरे जीजों, सदियों से 1600 साल में लिखी गई है, और उसमें वो पेशन गोइयां, वो बातें पाई जाती हैं जो आज भी, इसलिए मेरा और आपका जो कलाम है वो मोतबर है। इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। यीशु मसीह रोया है इस बात के लिए कि तुमने मेरे नबियों को कत्ल किया है। मैंने बर वक्त नबियों को भेजा, लेकिन यरूशलेम तूने उनको कत्ल किया है। फकी और फरीसियों, शरा के आलमों, तुमने इस मसीहा का कत्ल किया है। अपनों ने उसे रद्द किया है। यीशु मसीह तो सुलह बांटने के लिए आए हैं, लेकिन ये भीड़ भी जो हजूम है, जो जियारत करने के लिए आए हैं, ये भी जोर जोर से पुकारते हैं, इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहां पर यीशु मसीह जब देखा है, यीशु मसीह ने अपने आने का मकसद जो इस दुनिया में था, वो देखा कि मैं सलामती बांटने के लिए आया हूं, मैं तो इनको नजात देने के लिए आया हूं, मैं तो इनको बचाने के लिए आया हूं, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी नहीं सुनी। इसलिए मैं प्रोफेसी करता हूं कि इस पत्थर पर कोई पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। नेहमिया नबी ने, ये 62 वीक की बात जो है, नेहमिया नबी ने जब दोबारा हैकल को तमीर किया, उस वक्त से लेकर यीशु मसीह की पैदाइश के दौर की बात की गई है। और एक ममसू आएगा, एक क्राइस्ट आएगा जिसको तू कत्ल करेगा, तू कत्ल करेगी। लेकिन वो एक कौम, और ये कौम मेरे अज़ीज़ों रोमन एम्पायर है उस वक्त, रोमी हुकूमत उस वक्त जैसे आज यूएसए है, पूरी दुनिया पर राज करता था। और लिखा है वो फ्लड की तरह आएंगे, तुझे और तेरे बच्चों को जो तुझ में है खत्म कर देंगे, मोर्चा बांधकर तुझे तबाह कर देंगे, किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। यह हैकल यीशु मसीह ने कई बार अपने अल्फाज में कहा कि ये हैकल जो है 3 दिन में तमीर करूंगा, ये ढा दी जाएगी। आप पत्थरों की बात करते हैं, आप ब्यूटी की बात करते हैं, आप अमारात की बात करते हैं, कोई चीज बाकी ना रहेगी। शागिर्दों ने भी यीशु को कहा, देखें कितनी प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग है। यीशु ने कहा इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और दानियल ने प्रोफेसी की थी
कि ये जो 62 हफ्तों के बाद ममसू कत्ल किया जाएगा, और ये ममसू, ये मस्सा शुदा मसाया की तरफ इशारा था, और उसका अंजाम गोया तूफान की तरह होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है, डेसोलेशन और डिटरमेंट इसका लिखा जा चुका है। और मेरे से जो यीशु मसीह जब उठा लिए गए हैं, आसमान पर चले गए, तो 40 साल के बाद ये सारा शहर तबाह हो गया है। 40 साल के बाद हैकल तबाह हो गई। यीशु मसीह रोते हैं, यीशु मसीह आज भी रोता है, यीशु मसीह कल भी रोता था। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, बिनते सयून, यरूशलेम की बेटी, तुझे दुल्हन बनना है लेकिन तू आज भी दुनिया में खोई हुई है। तुझे दुल्हन बनना है लेकिन तू आज भी खोई हुई है। तूने मुझे, मेरे विजिट को रिकॉग्नाइज नहीं किया। मैंने यरूशलेम पर कोई पत्थर पर पत्थर इसकी बर्बादी अपनी आंखों से देख रहा हूं। यीशु मसीह आखिरी स्टॉप जो है वो यरूशलेम की तरफ देखकर रोते हैं और इस बात का इकरार करते हैं, मैं अमन और सलामती लेकर आया था लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट किया है। आज भी हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। फकीयों, फरीसियों ने, शरा के आलमों ने रिजेक्ट किया है, आज भी हम उसे रिजेक्ट करते हैं। अपनों ने रिजेक्ट किया, उसके विजिट को आज भी रिजेक्ट करते हैं। कपड़ों पर कुर्रा डाला है, हम आज भी डालते हैं। किरमजी चोगा पहनाया गया है, हम आज भी पहना रहे हैं। कांटों का ताज अपने कामों से, मुंह पर थूकना अपनी बातों से, सरकंडा उसके सर पर मारा गया। और ये वही सरकंडा है जो मिस्र की गुलामी में निकालना जब गया था तो मेरे जीजो लिखा है, फसा कि तुमने वहां कुर्बानी करना, और वो बरे का लहू जो दरवाजों पे लगाया गया था, ये सरकंडे से लगाया गया था। मैंने तुझे जिंदगी देने के लिए ये किया है लेकिन तू मेरे हाथों और पांव में कील ठोंकता है, कोड़े मारती है, नेजा मारा है। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। ये अल्फाज दानियल नबी ने 530 BC में कहा था, बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। यीशु की मसीह की पैदाइश के वक्त बादशाह आए हैं, उन्होंने सजदा किया है, लेकिन उस वक्त भी मुझ पर और आप पर निगाह की गई लेकिन हमने उसे ना पहचाना। शाहाना दाखला के वक्त ग्रुप है, शोर है, बादशाह है, जिलाल का बादशाह है, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। आवाज हमने सुनी, हम पर निगाह की गई लेकिन हमने उसे ना पहचाना। पहले तो उसकी हुकूमत में जब उसको पूछा गया तू यहूदियों का बादशाह है, ये बादशाह आया है, हमने सुना लेकिन हमने ना पहचाना। सलीब पर नविश्ता लिखा गया, यहूदियों का बादशाह, हमने देखा पर हमने उसको ना पहचाना। सलीब पर डाकू की आखिरी आवाज कि जब तू अपनी बादशाही में, बादशाह जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। हमने दुख देखा, सुना, जाना पर हमने उसे ना पहचाना। हमें बार बार ये मौके मिले कि हम उसको पहचाने, उसकी आमद को, यीशु मसीह की विजिटेशन को। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए? क्योंकि बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। आज मुझे और आपको अगर गुनाह की सजा नहीं मिलती तो ये ग्रेस है, फजल की वजह से है, लेकिन आखिरी अदालत होगी जब यीशु मसीह घोड़े पर आएंगे, तलवार उसके हाथ में होगी। मेरे और आपके लिए आज मौका है, क्या मेरी बेटी है, मेरे बेटे, जब तुझ पर निगाह की गई तो तूने ना पहचाना। अगर आज मैंने और आपने भी कई बार हम पर निगाह की, हमने कलाम सुना है, लेकिन अगर अभी भी इस पैटर्न से जो क्राइस्ट का है बाहर है तो मेरी बहन, मेरे भाई, हमने सुना है यीशु है, हमने देखा है यीशु है, हमने जाना है यीशु है, लेकिन अपनी जिंदगियों से उसको पहचाना नहीं। मेरे और आपके लिए आज मौका है कि हम उसको पहचाने, क्योंकि वक्त करीब है, बर्बादी
مقرر ہو چکی ہے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے.